हेलो गाइस, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके ही अपने चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेफलेंजा कॉर टैबलेट के बारे में और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है और इसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि इसके क्या साइड इफेक्ट हैं और कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल पेशेंट में किया जाता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कुछ कॉमन ब्रांड्स जो कि मार्केट में आपको ईजिली देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले है डेफकॉट, उसके बाद है जेडकॉट और उसके बाद है बेलकॉट। तो ये तीन ब्रांड हैं जो कि आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। अगर ये ब्रांड आपको नहीं भी मिलते हैं तो आप अदर ब्रांड्स की दवाई भी ले सकते हो जिसमें आपको डेफला कॉर्ड देखने को मिलेगा। तो इस तरह हम देखेंगे नेक्स्ट डेफलेंजा कॉर्ड टैबलेट होती क्या है। तो ये एक स्टेरॉयड टैबलेट है जो सिमिलर रहती है प्रेडनिसोलोन की तरह। जैसे प्रेडनिसोलोन काम करता है उसी तरह ये भी काम करती है, मगर डेफला कॉर्ड जो है, ये डेफलेंजा कॉर्ड जो टैबलेट है, इसकी पोटेंसी कम रहती है जिस वजह से इसके साइड इफेक्ट भी जो है पेशेंट में कम देखने को मिलते हैं। तो दूसरे नंबर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है इन्फ्लामेशन के लिए। अगर पेशेंट में किसी भी तरह की स्वेलिंग है, किसी इंटरनल ऑर्गन की स्वेलिंग हो जाती है, उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इसका इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है ये मेडिसिन, और इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमारी बॉडी में किसी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जा रहा होता है, क्योंकि कई बार हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और जो न्यू ऑर्गन हमारी बॉडी में इंस्टॉल किया जाता है उसके अगेंस्ट काम करने लगता है और उसको डैमेज करना शुरू कर देता है। तो उस कंडीशन के लिए जो है पहले से ही इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाना हो किसी पेशेंट में तो उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी को कैंसर होता है तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कैंसर की कंडीशन में भी हमारे खुद के बॉडी सेल जो है डैमेज कर रहे होते हैं हमारे ही बॉडी सेल्स को, तो उस कंडीशन में भी इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। अभी देख लेते हैं आखिर कौन कौन से स्पेशलिस्ट डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले डर्मेटोलॉजिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर स्किन कंडीशन में कोई भी इन्फ्लामेशन हो या फिर ऑटो इम्यून कोई रिएक्शन हो गई हो तो उस कंडीशन में डर्मेटोलॉजिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेफ्रोलॉजिस्ट भी इसका इस्तेमाल करते हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट भी इसका इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद ऑर्थोपेडिक डॉक्टर भी इसका इस्तेमाल करते हैं और फिजिशियन भी इसका इस्तेमाल करते हैं अपने पेशेंट्स में। तो इसको फर्दर हम डिस्कस करेंगे आखिर इसका क्या क्या इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आखिर ये कितनी स्ट्रेंथ में जो है वो मार्केट में आपको देखने को मिलती है। तो ये आपको 1 mg की टैबलेट की फॉर्म में देखने को मिलती है, 6 mg की टैबलेट भी देखने को मिलती है, 18 mg की टैबलेट देखने को मिलती है और साथ ही साथ 36 mg की टैबलेट भी देखने को मिलती है, 30 mg की टैबलेट भी देखने को मिलती है और 24 mg की टैबलेट भी देखने को मिलती है। तो ये इन सभी स्ट्रेंथ में आपको मार्केट में देखने को मिल जाती है। तो आइए दोस्तों अभी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं डेफलेंजा कॉर्ड टैबलेट के यूजेस क्या होते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इन्फ्लामेशन इन किडनी। तो अगर हमारी किडनीज में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, किडनी में इन्फ्लामेशन होने की वजह से हमें बार बार यूरिन आता है और साथ ही साथ यूरिन के साथ हमें ब्लड भी देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम। अगर आपको इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम है किसी पेशेंट में तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके कुछ सिम्टम जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, तो जैसे कि फीवर होगा, आपको एब्डोमिनल पेन होगी, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, साथ ही साथ आपको रेक्टम से ब्लीडिंग हो सकती है। जैसे ही आप पॉटी करोगे या फिर आप स्टूल पास करोगे तो आपको स्टूल के साथ ब्लड आएगा और आपका वेट लॉस होगा, आर्थराइटिस हो सकता है, यानी कि ज्वाइंट में स्वेलिंग्स हो सकती हैं। आपके जॉइंट्स जो होते हैं वहां पे आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी और जो आपका ओरल है, यानी कि आपका जो मुंह है, उसके अंदर आपको छाले देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपको आईज में से पानी भी निकलता दिखने को मिलेगा और आपकी आईज जो है वो येलो हो सकती हैं। तो इस तरह की अगर कंडीशन होगी तो वहां पे भी इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे इम्यूनोसप्रेसेंट। तो इसको एज ए इम्यूनोसप्रेसेंट भी यूज किया जाता है, यानी कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, उसके काम को बंद कर देता है। तो ऐसा करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है? तो जब डॉक्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिवर्स रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि कोई फॉरेन बॉडी पे अटैक कर रही है, तो वो ट्रांसप्लांट होने वाले ऑर्गन को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए भी डॉक्टर इस दवाई को प्रिस्क्राइब करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट
इम्यूनोथ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो ब्लड प्लेटलेट्स को डैमेज करना शुरू कर देता है, जिस वजह से हमें क्लॉटिंग में दिक्कत आती है, हमारा ब्लड क्लॉट नहीं बन पाते। तो उस कंडीशन में आप देख पा रहे होंगे इस पेशेंट को रैशेस जैसे डेवलप हो गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी जो है इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस कैसे होती हैं, तो कुछ पेशेंट्स में क्या होता है कि उनको एलर्जी होती है कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशन की, कुछ वातावरण में जब वो जाते हैं तो वहाँ पे उनको जो है एलर्जी हो जाती है, उनके बॉडीज पे रैशेस डेवलप हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो है कई पेशेंट्स में जैसे ही वो अगर उनको रेस्पिरेटरी ट्रैक की अगर एलर्जी होती है, तो अगर वो किसी पोलन ग्रेन को अंदर ले लेते हैं, सांस के साथ ले लेते हैं, तो उनको जो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो जाती है, उनकी सांस रुकना शुरू हो जाती है। तो उस तरह की कंडीशन में भी हम इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर इस दवाई को प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस सिंपली हो गया हमारे जॉइंट्स में सूजन हो जाती है, तो उस तरह की कंडीशन में भी डॉक्टर इस दवाई को प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सेवंथ डचिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो ये एक तरह की डिफेक्ट है, बर्थ डिफेक्ट है। तो ये मोस्टली जो है बॉयज़ में देखने को मिलता है, मेल्स में ही देखने को मिलता है। और फीमेल्स यानी कि गर्ल इसकी कैरियर होती हैं, उनमें इसके सिम्टम नहीं दिखते, मगर वो इस डिजीज़ की जो है वो कैरियर होती हैं, और ये ज़्यादातर ये मेल्स में ही देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें 3 पिक्चर्स दिखाई गई हैं। जो बच्चा है 2 साल का बच्चा है, तो इसके जो मसल्स हैं वो वीक हैं, और जो जब वो 5 या 6 साल का हुआ है तो उसके मसल और ज़्यादा वीक हो गए हैं, उसकी बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं है। वैसे ही जैसे ही वो 15 साल का होता है तो वो व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, यानी कि उसकी इतनी क्षमता नहीं बची है कि वो खुद से अपनी पैरों पे जो है खड़ा हो सके। तो इस तरह की कंडीशन में भी इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। डचिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की कंडीशन में इस दवाई का भी इस्तेमाल होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट मल्टीसेक्लोरोसिस सिम्टम। तो ये कंडीशन है हमारे नर्वस सिस्टम की, जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे नर्व सेल को जो है डैमेज करना शुरू कर देता है, यानी कि हमारे न्यूरॉन्स को जो है हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज करना शुरू कर देता है। तो उस कंडीशन में भी इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, तो जहाँ पे आपको कुछ सिम्टम दिखेंगे, जैसे कि आपकी विजन में जो है ब्लर आना शुरू हो जाएगा, आपको दिखना भी बंद हो सकता है, आपका ब्रेन भी डैमेज हो सकता है, आपको टेस्ट नहीं आएगा खाने में, डाइजेस्टिव सिस्टम का में भी दिक्कत आ सकती है, और यूरिन सिस्टम में भी दिक्कत आ सकती है। वैसे ही आपको जो है मसल्स में जो है दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह की अगर कंडीशन हो, आपको सेंस करने में भी दिक्कत आएगी, आपको कुछ भी चीज़ सेंस नहीं होगी, आपका नर्वस सिस्टम है जो धीरे धीरे वो जो है डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस तरह की कंडीशन में भी इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखेंगे इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट। तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट की अगर बात करें तो सबसे पहला होता है पफी फेस, यानी कि आपका जो मुंह है वो थोड़ा सूजा सूजा सा दिखेगा आपको। और उसके बाद जो है इंक्रीज्ड एपेटाइट, यानी कि आपको ज़्यादा भूख लगेगी, आपका वेट गेन होगा, आपका वेट भी बढ़ जाएगा, और यूटीआर यानी